कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म हत्याकांड के मामले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इस घटना के बाद पूरे देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले और लोगों द्वारा डॉक्टर संदीप घोष पर उचित कार्रवाई की मांग की गई, क्योंकि इस घटना के बाद डॉक्टर संदीप घोष जांच के दायरे में आ गए थे। हालांकि डॉक्टर संदीप घोष ने इस घटना के एक दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर संदीप घोष पर प्रिंसिपल रहने के दौरान पहले भी वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे, जिसके बाद सीबीआई ने उन पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने हाल ही में डॉक्टर संदीप घोष पर एक बड़ी कार्रवाई की है और उनकी सदस्यता निलंबित कर दी है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है और यदि भी किसी डॉक्टर की सदस्यता निलंबित करती है तो क्या होता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत में डॉक्टरों का एक निजी राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है, यानी इस संगठन का एक अपना अलग कानून है और यह बिल्कुल अपने तरीका से कार्य करती है। इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। इसकी स्थापना 1928 में ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के रूप में की गई थी, लेकिन 1930 में इसका नाम बदलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कर दिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूरे भारत भर में 1700 से अधिक स्थानीय संस्थाएं हैं, जिसमें 3.5 लाख से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। यह देश में डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है और दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल एसोसिएशनों में से एक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सारे बड़े निर्णय यहीं से लिए जाते हैं। इसकी वार्षिक बैठक होती है जिसमें स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय परिषद को अपना एक प्रतिनिधि भेजती है, जिसके बाद केंद्रीय परिषद सभी प्रशासनिक कामों को एक कार्य समिति को सौंप देती है जो सभी राज्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद स्थानीय संस्थाएं अपने क्षेत्र की अस्पतालों की व्यवस्था को देखती है। यदि किसी स्थिति में इन अस्पतालों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इन संस्थाओं के द्वारा एक डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन किया जाता है और जांच के बाद उन पर उचित कार्रवाई की जाती है। भारतीय चिकित्सा उपाधि अधिनियम 1916 में परिभाषित चिकित्सा योग्यता के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति आईएमए की सदस्यता ले सकता है। आईएमए का काम चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना और भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। जब कोई व्यक्ति आईएमए की सदस्यता लेता है तो उसे कई प्रकार के फंड मिलते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी फंड, मेडिक्लेम, हैंडीकैप्ड या मृत्यु होने पर परिवार को सहायता राशि आदि। अगर किसी डॉक्टर की सदस्यता निलंबित की जाती है तो डॉक्टर इससे वंचित हो जाता है। इसके साथ ही अक्सर एसोसिएशन कई मुद्दे पर अपने सदस्य डॉक्टरों का समर्थन करती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल सकता है। हालांकि डॉक्टर निलंबित होने के बाद भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि आईएमए का काम किसी भी डॉक्टर को मेडिकल प्रैक्टिस से रोकना नहीं है। यही कारण है कि डॉक्टर संदीप घोष के मामले में उनको निलंबित करने के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया ताकि वे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रख सकें। लेकिन पूरे देश भर के डॉक्टर्स उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे पूरे देश की डॉक्टर की बेइज्जती हो रही थी।